हेलो छात्रों, स्वागत है आपका आरकेएम क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th ज्योग्राफी की बुक नंबर 1 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का चैप्टर नंबर 2 विश्व जनसंख्या का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली कुछ वीडियो में पढ़ा था कि आखिर इंसान प्रवास करता है। प्रवास का मतलब होता है अपना मूल स्थान छोड़कर कहीं और पर जाकर रहना। मूल स्थान का मतलब होता है जहां आप पैदा हुए हो या जहां आपका घर है या जहां पर भी आप परमानेंटली रह रहे हो उस एरिया को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना ही क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। अब बात यह है कि सर हम एक एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में जाते हैं और जब भी हम प्रवास करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, जब भी हम प्रवास करते हैं ए पॉइंट से अगर हम बी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो सर जहां से हम निकलते हैं उसको बोलते हैं उद्गम स्थान और जहां सर हम पहुंचते हैं उसको बोलते हैं गंतव्य स्थान। ठीक है, इंग्लिश में इसको ओरिजिन कहते हैं और इस पॉइंट को हमारे यहाँ पर डेस्टिनेशन पॉइंट कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड डेस्टिनेशन पॉइंट। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूं कि इंसान अगर कहीं से सर निकल रहा है, किसी एरिया को छोड़कर वो नए एरिया में जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ तो रीजंस होंगे वो यहाँ से ये वाला एरिया छोड़ रहा है। अब जहां वो पहुंच रहा है कुछ तो रीजंस होंगे सर जिन एरिया को छोड़कर वो किसी नए एरिया में जा रहा है। तो कभी भी जो प्रवास होता है, प्रवास दो वजह से होता है और वही कारण है कि प्रवास के कारक या प्रवास के कारण दोनों का मतलब सेम। इंसान प्रवास दो वजहों से करता है। पहला होता है प्रतिकर्ष कारक और दूसरा होता है अपकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारकों को कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में पुश फैक्टर्स, इसको आप इजीली याद रखोगे, और अपकर्ष कारकों को कहा जाता है पुल फैक्टर्स। पुश का मतलब क्या होता है? पुश का मतलब धक्का मारना कि चल भाई निकल, दैट्स कॉल्ड पुश। पुल का मतलब क्या होता है? पुल का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, खींचना, अपनी तरफ खींचना, दैट इज कॉल्ड पुल फैक्टर्स। तो सर पुश और पुल फैक्टर क्या है, इसको एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। मैं आपके लिए बना के लाया हूं बड़ी बेहतरीन से। आपको ये इलस्ट्रेशन दिख रही होगी बड़े अच्छे से, होपफुली आपको समझ भी आ रहा होगा, दिख भी रहा होगा कि मैं क्या बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये पूरी की पूरी जो इमेज देख रहे हैं, इस इमेज को जरा ध्यान से देखना। इस इमेज में आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं, वो लोग अपना एरिया छोड़कर नई जगह पर जा रहे हैं, तो इसको तो माइग्रेशन बोलते हैं। ये तो प्रवास हो गया। लेकिन सर ये प्रवास कर क्यों रहे हैं? जिस जगह रह रहे थे पहले, इन्होंने वो एरिया छोड़ा। बोला क्यों छोड़ा? बोला उस एरिया में भैया गरीबी थी, उस एरिया में बेरोजगारी थी। इन्होंने वो एरिया क्यों छोड़ा? क्योंकि वहां सूखा था, वहां पर पर्यावरण की आपदाएं थी, वहां बाढ़ आती थी, भूकंप आता था, सूखा पड़ जाता था। इन्होंने वो एरिया क्यों छोड़ा? क्योंकि सर वहां पर एक तरीके से मैं कह सकता हूँ गरीबी थी, सर वहां बेरोजगारी थी। इन्होंने वहां क्यों छोड़ा? क्योंकि राजनीतिक अशांति थी, दंगे होते थे, सरकारें सही से काम नहीं करती थी। इन्होंने वहां पर क्यों छोड़ा? क्योंकि वहां बहुत सारी बीमारियां थी, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी। तो ये सारे वो रीजन है जो किसी भी एक एरिया को लेस अट्रैक्टिव मतलब कम आकर्षक बनाते हैं। अब ये एक नए एरिया में पहुंच गए। अब कोई भी इंसान अगर कहीं से निकल रहा है, मैंने भैया अपना एरिया छोड़ा, क्यों छोड़ा भाई? रोजगार नहीं था, तो कहाँ जाऊंगा जहाँ रोजगार मिलेगा। मैंने अपना एरिया छोड़ा, क्यों छोड़ा भाई? क्योंकि वहां पर शिक्षा नहीं थी, तो कहाँ जाऊंगा जहाँ शिक्षा मिलेगी। तो जब आप कहीं से निकलते हो, किसी चीज को छोड़ते हो, किसी जगह को छोड़ते हो, सॉरी, किसी जगह को छोड़ते हो और नई जगह पर जाते हो, तो आप इसलिए जाते हो कि जो चीज आपको वहां नहीं मिल रही वो चीज आपको कहीं और मिले। जैसे इन्होंने यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम शोर की वजह से एरिया छोड़ा। अब ये कहाँ पहुंच गए? सर जहां पहुंचेंगे जहां पर हमारे पास आधुनिक शहर है। सर ये कहाँ पहुंच रहे हैं? जहां अवसर अच्छे हैं, बेहतर जीवन का स्तर है, जहां रोजगार है, जहां शिक्षा है, जहां हरियाली है, स्वच्छ वातावरण है सर, जहां पर हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, शांति और क्या है, सुरक्षा है। तो ये पूरी की पूरी इमेज आपको एक्सप्लेन कर पा रही है कि माइग्रेशन क्या होता है। और माइग्रेशन के पीछे सर दो ही फैक्टर होते हैं, दो ही कारक होते हैं हमारी हिंदी भाषा के अंदर। पहला होता है अपकर्ष का प्रतिकर्ष कारक, दैट इज कॉल्ड पुश फैक्टर, और अगला होता है अपकर्ष कारक जिन्हें पुल फैक्टर। मैंने बहुत सिंपल हिंदी लिखी हुई है, धकेलने वाले कारक जो धक्का मार रहे हैं निकलो, और खींचने वाले कारक जो खींच रहे हैं। समझ गए? फॉर एन एग्जाम्पल, तो इससे एक बात ये भी याद रखना कि कोई भी इंसान अगर कहीं से जा रहा है तो वो तभी जा रहा है जब उसे कहीं बेटर चीज मिल रही है। समझ गए मेरी बात को? देखो, जैसे पेपर में क्या आएगा, बेसिक से मैंने कुछ अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक लिख दिए। जैसे सर अगर मैं आपको बोलूं प्रतिकर्ष कारक क्या क्या हो सकते हैं, तो वो कारक जो उद्गम स्थान को कम आकर्षक बनाते हैं, ऐसी जगह जहां लोग रहना ही नहीं पसंद कर रहे कि यार मजा नहीं आ रहा, यहाँ से तो निकलो। जैसे सर क्या क्या? जैसे बेरोजगारी,
लोग नहीं रहेंगे। जैसे निम्न जीवन, लोग नहीं रहेंगे। राजनीतिक उथल पुथल, लोग निकल जाएंगे। अप्रिय जलवायु, ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी जैसी प्राकृतिक आपदाएं, लोग नहीं रहेंगे। महामारियां, बीमारियां और सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन, जहां पैसा कमाने का कोई साधन है ही नहीं। लोग कहाँ जाएंगे? ऐसी जगह पर जो उन्हें बुला रही है। अपकर्ष कारक और अपकर्ष कारक गंतव्य स्थान को अधिक क्या बनाते हैं? आकर्षक के। आ जाओ, जैसे हमारे शहर बड़े बड़े दिल्ली, इंडिया के अंदर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बड़े बड़े मेगा सिटीज, जो भैया हर साल लोगों को गांव से यहाँ बुलाते हैं कि आओ, यहाँ अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ सब कुछ है। जैसे यहाँ क्या क्या है? अधिक आकर्षक नौकरी है यहाँ पर, रहने की अच्छी स्थिति है, अच्छी शिक्षा है, स्थिरता है, जीवन की सुरक्षा है, सुखद जलवायु और बेहतर अवसर। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे इंडिया छोड़कर विदेश चले जाते हैं और उनका लाइफस्टाइल पूरा पलट सा ही जाता है। घर में पहले प्रॉब्लम है, बढ़िया हो गए, पहले किराए के मकान में अपने मकान में आ गए, कर्जा उतर गया, सब कुछ चेंज, दैट ऑल थिंग्स हैव बीन चेंज। सब बदल गया। कैसे बदल गया सर? क्योंकि सर वो उस जगह पर चले गए जहां उन्हें वो चीज मिली जो उन्हें यहाँ नहीं। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि कोई इंसान जब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे बेहतर चीज नहीं मिल जाए। तो जहां जो ही है, अगर वो कहीं और जा रहा है तो वो इसीलिए जा रहा है क्योंकि उसे यहां से बेहतर चीज मिल रही है। और ये बात इंसान के लिए नहीं थी, और इंसान के लिए ही थी। समझिए मेरी बात को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो ये हमारे पास दो फैक्टर होते हैं, प्रतिकर्ष, अपकर्ष। बस दिमाग में याद रखना, कोई भी ऐसा कारक जो मुझे बोल रहा है कि यहाँ ये बेहतर, मजा नहीं आ रहा भाई, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ छोड़ो, अब आगे निकल कहीं और देखते हैं, वो है हमारे पास प्रतिकर्ष। और ऐसे कारक जो कह रहे हैं भाई यहाँ, यहाँ सब कुछ है, यहाँ बढ़िया है, यहाँ मजा आएगा, यहाँ पैसा आएगा, यहाँ रोजगार है, यहाँ शिक्षा है, यहाँ स्वास्थ्य है, यहाँ शांति है, तो वो कौन से कारक हो गए? वो हो गए हमारे पास अपकर्ष कारक, मीन्स पुल फैक्टर्स। आइए अब एक थ्योरी की तरफ चलते हैं। वैसे तो ये मुझे लास्ट वाली वीडियो में पढ़ाना था, पर मैं सोच रहा हूँ पढ़ा ही देता हूँ अभी के अभी। तो एक थ्योरी है जिसका नाम है माल्थस का सिद्धांत। बड़ी शॉर्ट थ्योरी है आपके सिलेबस के अंदर। माल्थस का सिद्धांत क्या है, आपको सबसे पहले ये समझना है। ये हमारे थॉमस माल्थस हैं, जिन्होंने 1798 में एक थ्योरी दी थी। थॉमस माल्थस ने 1798 में क्या थ्योरी दी सर? तो थॉमस माल्थस ने 1798 में ये बोला था कि आने वाले टाइम पर पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ेगी, जिससे क्या होगा? रिसोर्स पे प्रेशर पड़ेगा। जैसे मानकर चलिए, मैं कहता हूं कि अभी हमारे पास ये फूड है और ये हमारी पॉपुलेशन है। मैं कहता हूं फूड बढ़ रहा है, 1 2 3 और 4 ऐसे बढ़ रहा है फूड। पॉपुलेशन है 1 2 फिर 4 और फिर 16, ये मान लो 5 हो गया और ये मान लो 32 हो गया। तो शुरुआत में तो देखो जितना खाना है उतनी पॉपुलेशन है, चल रहा है। लेकिन फिर पॉपुलेशन ने एक बहुत तगड़ा पेस पकड़ा, मतलब पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ गई कि खाना कम पड़ गया। जैसा कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो कि सर जो पॉपुलेशन है वो तो बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन जो हमारा खाना है वो बहुत क्या बढ़ रहा है? धीरे धीरे बढ़ रहा है। और कभी भी जब पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है और खाना धीरे धीरे बढ़ता है, तो ऐसे में जो हमारा नेचर है, वो नेचर बड़े खतरनाक तरीके से अपने आप को बैलेंस करता है। थ्योरी समझना क्या कहता है? तो भैया थॉमस माल्थस ने सिद्धांत दिया था 1798 में, 1798 में, जिसमें कहा कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की तुलना में तेजी से बढ़ेगी। पहली बात इन्होंने ये कही। और किसी भी वृद्धि के परिणाम स्वरूप अगर और भी जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो देश में क्या देखने को, दुनिया में क्या मिलेगा? अकाल देखने को मिलेगा। अकाल इन द सेंस सर, खाना नहीं होगा हमारे पास। क्या देखने को मिलेंगी? हमें बीमारियां देखने को मिलेंगी सर, हमें देख लो। और हमें क्या देखने को मिलेगा? युद्ध देखने को मिलेगा। अब इन सब चीजों की वजह से होगा क्या? तो इनकी वजह से जो जनसंख्या उसमें क्या आएगी? गिरावट आएगी। नेचर हमेशा अपने आप को बैलेंस करता है, और नेचर बैलेंस बहुत गंदे तरीके से करता है। नेचर को जब पता है कि रिसोर्स पर प्रेशर बढ़ रहा है, तो नेचर क्या करता है? नेचर के एक तरीके से आप जो हमारी डेथ्स है उनको बढ़ाएगा। डेथ किस वजह से होंगी? लड़ाई होगी, खाना नहीं होगा, बीमारी आएंगी। तो इसी थ्योरी को हमारे यहाँ नाम दिया गया था थॉमस माल्थस, फिर माल्थीसियन थ्योरी या माल्थस का सिद्धांत जो हमारे हिंदी में बोलते हैं। याद रखना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भले ही छोटा है लेकिन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज के टाइम पर आप देख सकते हो पूरी दुनिया में 800 करोड़ ज्यादा लोग हैं, तो इंडिया दुनिया में क्या चल रहा है? लड़ाइयाँ चल रही हैं दुनिया में। अभी महामारी आप देखो, कोविड जाके आ चुका है, अभी जा चुका है, पर फिर भी कहीं ना कहीं बीमारी तो है। अगला साथ के साथ किसी पे खाना नहीं है। तो बहुत सारी ये चीजें हैं जो अभी भी चल रही हैं, जिससे नेचर अपने आप को बैलेंस करना चाह रहा है। समझ आई मेरी बात? इसी थ्योरी को बोलते हैं माल्थस की थ्योरी। ठीक है, अगली क्लास इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। ठीक है जी, तब तक मैं आपसे मिलता हूँ।
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, स्कूल के ग्रुप में भेज दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद एंड जय जियो।